जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए वीडियो लेके जो कि बहुत ही सुंदर होने वाला है। बहुत ही रोचक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि इस बारे में क्या शास्त्र क्या कहते हैं, क्या विधि होता है, कैसे हम घर पे सामान्य तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त वक्त पे मिल सके। और आपके प्यार जो है बरसा देना लाइक कमेंट और शेयर करके मेरी वीडियोस को। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे रुद्राभिषेक के बारे में। तो आप लोग सभी ने रुद्राभिषेक के बारे में सुना होगा। हम सब तो सभी शिव जी को मानते हैं, शिव जी को मतलब श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं। और महाशिवरात्रि में सभी जो है वो भगवान शिव की शिवलिंग पे जो है उनको अभिषेक करते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आप पूरे साल में जो जितने सोमवार आते हैं या फिर जितनी भी त्रयोदशी आती है या फिर जितनी भी कृष्ण चतुर्दशी के पक्ष जो तिथि आती है, इन सब में आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शायद किसी किसी को ये जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। आप हर एक सोमवार को रुद्राभिषेक कर सकते हैं। या फिर महीने में 2 त्रयोदशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। और इन दोनों जो डेट्स हैं इनमें आप कर सकते हैं रुद्राभिषेक। या फिर कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है, उस शिवरात्रि बोलते हैं, उसमें भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शनिवार को भी बहुत जगहों पे रुद्राभिषेक होती है। ठीक है, तो इन सब दिनों में आप कर सकते हैं रुद्राभिषेक। आप सुबह को भी कर सकते हैं या फिर जो दोपहर के बाद मतलब शाम से पहले का जो टाइम होता है वहाँ उस टाइम पे कर सकते। बिल्कुल शाम मतलब अंधेरा हो जाए तब नहीं, उससे पहले का जो टाइम होता है उसमें आप कर लीजिए। अगर आपको अगर दोपहर के बाद करना हो, आफ्टरनून में आप कर लीजिए। तो अच्छा, मैं आप लोगों से थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, शायद बाहर कुछ काम हो रहा है, तो माफ़ कीजिएगा। तो रुद्राभिषेक जो होती है, देखिए सामान्य तरीके से अगर गृहस्थ लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अभिषेक करवा देते हैं, स्नान करवा देते हैं, फिर चंदन वंदन लगा देते हैं, फिर पूजा कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं। यहाँ तक ठीक ही है। गृहस्थ जो है ये इतना ही कर सकते हैं। और मंदिरों में जो होता है, जो बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, उसमें रुद्राभिषेक का मतलब महारुद्र होता है, लघु रुद्र होता है, अति रुद्र होता है, इस तरह की अनुष्ठान होती है। वो बहुत बड़ी मतलब होता है, उसमें बहुत बहुत कुछ विधि विधान होते हैं, नियम वगैरह। ये सब हम घर में नहीं कर सकते, तो घर में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें ज़रूरी नहीं है। अगर शिव जी की तो मतलब हम शिव पुराण में ऐसे लिखा है, और शिव जी तो ऐसे ही बोले हैं। शिव जी को अगर 1 लोटा जल ऐसे ही जल चढ़ा दे तो वो खुश, गंगा जल चढ़ा दीजिए और भी खुश हो जाएंगे। वो बेलपत्र चढ़ा दीजिए, उससे भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फूल धतुरे आकंत वगैरह जो फूल होते हैं लाइए, और फल लाइए, मिठाई लाइए। ठीक है, तो वो तो ऐसे ही खुश हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में श्रद्धा है, अगर जैसे कि हम बहुत श्रद्धा अनुसार करते हैं अभिषेक बहुत बहुत बचपन से, तो अगर शिव जी के प्रति आपके मन में इतना प्रेम श्रद्धा और इतना भक्ति, इतना भाव है, तो आप अच्छे से कीजिए। जैसे कि आप पहले मतलब सारी जो चीज़ें हैं हर एक सोमवार को या फिर प्रदोष में या फिर चतुर्दशी को आप कलेक्ट कर लीजिए पहले कि उनको क्या क्या चीज़ों से अभिषेक करनी है। पहले तो आप दूध से अभिषेक कीजिए, फिर घी से अभिषेक कीजिए, फिर जो दही है उससे अभिषेक कीजिए, फिर आप हनी से कीजिए अभिषेक। उसके बाद शुगर उससे आप चीनी से आप अभिषेक कीजिए। उसके बाद आप गंगा जल से अभिषेक कीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप अभिषेक कर सकते हैं। या फिर किसी के पास अगर और एक काम कर सकते हैं, ये सब करने के बाद आप एक साथ सब मिला लीजिए और पंचामृत बना लीजिए, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। कोई करता है, अलग अलग से नहीं डालते हैं, वो लोग एक साथ जो है पंचामृत बना लेते हैं, उसके बाद अभिषेक करते हैं। और फिर साफ जल से बिल्कुल धो के साफ़ कर लीजिए, अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर भस्म लगाइए, शिव जी को चंदन लगाइए, सादा सफ़ेद चंदन लगाइए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप अष्टगंध लेपन कीजिए, आप फूल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, आप फल दीजिए। ये सब तब कर ही सकते हैं। और शनिवार की जो दिन आती है उसमें आप एक काम कर सकते हैं, उसमें जो है तेल से आप अभिषेक कर सकते हैं। जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल से शिव जी पे अभिषेक किया जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी रुद्राभिषेक है। सैटरडे इसको आप कर सकते हैं।
तो ऐसे आप रुद्राभिषेक घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर में ही जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते रहते हैं कि मंदिर में ही जाना है शिव जी को, मतलब मंदिर में करना है, घर पे आप शिव जी मतलब शिवलिंग नहीं रख सकते, घर पे आप पूजा नहीं कर सकते, लड़कियां औरतें जो है शिवलिंग को नहीं छू सकते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सब गलत है और बिल्कुल ही ढकियानुसी बातें हैं जो पता नहीं किन्होंने मतलब स्टार्ट किया बताना। शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे नहीं लिखा है कि लड़कियां नहीं छू सकती है, घर पे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब घर पे कीजिए, छोटा सा शिवलिंग रखिए, लाइए, उसकी सेवा कीजिए, आप घर पे रखिए तो मन को बहुत शांति मिलती है और शिव जी का कृपा बना रहता है। ये मैंने अपने जीवन के अनुभव से मतलब मैंने सीखा है। ठीक है, तो रखिए, आप पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, कोई भी देवी देवता हो, ऐसा कोई नहीं है। शिव जी के बाद आज मैं रुद्राभिषेक के ऊपर बात कर रही हूँ तो इसलिए मैं किसी और की बारे में बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं ये मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, घर पे शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने ऐसी कुछ नहीं है। आप मूर्तियाँ दीजिए, आप शिवलिंग रखिए, आप मूर्तियों का भी सेवा कीजिए, शिवलिंग का सेवा कीजिए, स्नान कराइए, तिलक कीजिए, भोग लगाइए, आप अच्छे से पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, भजन गाइए, आप आरती कीजिए। आपकी मन को तो बहुत ही शांति मिलेगी। आपका घर जो है ना वो शिवालय देवालय बन जाएगी। घर जो है आपकी पूरा पवित्र हो जाएगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपके जो रिश्ते हैं वो पवित्र हो जाएंगे, रिश्ते जो है मजबूत हो जाएंगे, जीवन में आपको प्यार, खुशी, समृद्धि सब मिलने लगेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी मतलब हमारे सनातन धर्म में इतनी अच्छी एक चीज़ है कि हम पूजा करते हैं, घर में धूप लगाते हैं, आरती करते हैं तो कितना पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है, शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, हवन आदि होता है घर पे जो कि मतलब जो पंडित जब आके हमारी हवन वगैरह करते हैं तो कितना अच्छा होता है, सबके कल्याण होते हैं। ये सब जो कर्मकांड है हमारी, ये सब सिर्फ अपनी कल्याण के लिए नहीं भी है। ये जब एक हवन होता है, कर्मकांड होता है तो आपकी परिवार वर्ग की और आपके आसपास भी जितने मतलब बहुत सी मतलब जो नेबर्स वगैरह भी है ना, उनकी भी कल्याण होता है। तो सबके कल्याण होता है, शांत होता है, वातावरण शुद्ध होता है, पवित्रता आती है। तो इसमें ऐसा क्या खराबी है? जो पॉजिटिव जो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होता है उसको भी आप ले सकते हैं कि नेगेटिविटी दूर हो जाता है, पॉजिटिविटी जो है आपकी वो घर पे और आपके हृदय पे, आपके मन पे, शरीर पे आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पूजा पाठ कीजिए, आप साधन भजन कीजिए। मैं तो हर वक्त हर एक को इनकरेज करती हूँ, मेरी वीडियोस में भी हो। ये वीडियोस में कितने लोग देखते हैं मुझे, मैं ऐसे जो लोग सामने मुझे मिलता है जिनसे हम बातें कर लेते हैं, कहीं पर भी कोई स्ट्रेंजर्स भी हो तो हम इनकरेज करते हैं कि आप तिलक लगाइए, पूजा कीजिए, भजन गाइए, सनातन धर्म की को अनुसरण करते हुए चलिए। आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, मतलब ये तो कोई ऐसी नहीं है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपको मिल जाएगा। आप करके तो देखिए, आप कीजिए ना, 6 महीने 1 साल कीजिए, आप करके देखिए। आपको तो दुनिया की हर एक खुशी, हर एक सुख मिल जाएगी। ठीक है, तो आज यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो इन सब वीडियोस को लेके तो आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं बहुत खुश होंगी अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उन पर भी वीडियोस बना दूंगी। तो आज के लिए मुझे विदा कीजिए। जय हिंद। आप सब बहुत खुश और अच्छे रहना।